एवरीवन, दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुंज और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आज के हमारी इस क्लास में। आज हम जिस चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं वो है हमारे क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर जिसका नाम है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। बच्चों, इस चैप्टर के अंदर हम फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज की ही बात करने वाले हैं। हमें पता है कि लिविंग बींग्स सिर्फ ह्यूमन बींग्स नहीं होते, ह्यूमन बींग्स के अलावा बहुत सारे हमारे प्लांट्स है, बहुत सारे हमारी वाइल्ड लाइफ है, एनिमल्स है, जिनका एक बहुत मेजर रोल रहता है हमारे इस पूरे इकोसिस्टम को चलाने के लिए। द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक, राइट। उसी के साथ साथ हर जो चीज़ है, जो सॉइल है बच्चों, हर चीज़ को रिक्रिएट करने में हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, प्लांट्स का एक बहुत मेजर रोल रहता है। उसी के साथ जो सॉइल है उस पर हमारी कितना बड़ा जो एक हिस्सा है ज़िंदगी का वो डिपेंडेंट है। सॉइल पे क्रॉप्स उगते हैं, उन्हीं क्रॉप्स को हम कंज्यूम करते हैं। सो यस, अ मेजर पार्ट ऑफ आवर लाइफ इज डिपेंडेंट ऑन दैट। उसी के साथ जो फॉरेस्ट है वो हमारे इकोसिस्टम का एक जो बैलेंस मेंटेन करने में एक बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। बट हम जो ह्यूमन बींग्स हैं ना, हम इनको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हम सोचते हैं ठीक है, हम ही हम हैं सब कुछ, बाकी सब चीज़ें उतनी ज़्यादा अहम नहीं है, बिकॉज वी डोंट रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स। हर एक जो लिविंग थिंग भगवान ने इस धरती पे भेजी है उसकी कोई ना कोई इम्पोर्टेंस है। ऐसा नहीं है कि बेफालतू में किसी को भेज दिया है, हर किसी की कोई ना कोई इम्पोर्टेंस है, आपकी भी है, इन सब की भी है। बट हम ह्यूमन बींग्स क्या कर रहे हैं, हम ह्यूमन बींग्स इतना इनसेंसिटिव हो गए हैं इन क्रीचर्स के टुवर्ड्स कि वी आर एक्चुअली डिस्ट्रॉइंग देम। वी आर बीइंग सो मच इनसेंसिटिव कि हमने कितने सारे तो प्लांट और एनिमल स्पीसीज को थ्रेटन कर दिया है। कुछ वल्नरेबल हो गए हैं, कुछ एंडेंजर हो गए हैं, कुछ एक्सटिंक्ट हो गए हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग, विच इज़ एक्चुअली डिस्टर्बिंग द इंटायर इकोलॉजिकल बैलेंस। अब बच्चों, यहाँ पर वही जो है उसी चीज़ के बारे में हम बात करेंगे कि वाई इज़ देयर अ नीड टू कंजर्व दीज फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ज़रूरत क्या है इनको कंजर्व करने की, क्यों इन पे थ्रेटन मतलब एक तरीके से क्यों इन पे डेंजर आया है, क्यों इनको थ्रेटन किया गया है, फिर हम इन्हें कंजर्व कैसे करेंगे, उस कंजर्वेशन के लिए कौन कौन से मेथड्स उठाए गए हैं, कौन कौन से स्टेप्स लिए गए हैं। सो ऑल ऑफ दोज थिंग्स विल बी टॉकिंग अबाउट इन दिस चैप्टर। बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स लुक एट द इंट्रोडक्शन। देखिए, यहाँ पर बात करेंगे फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया की। तो यहाँ पे लिखा है, भारत देश की बात हो रही है। इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ इट्स वास्ट अरे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मौजूद है इन टर्म्स ऑफ प्लांट्स, इन टर्म्स ऑफ एनिमल्स। सो बहुत ही डिफरेंट तरीके के प्लांट्स और एनिमल्स इंडिया में पाए जाते हैं। These diverse flora and fauna are so well integrated in our daily life that we take these for granted. ये इतने ज़्यादा हमारी डेली लाइफ में इंटीग्रेटेड हैं कि हम इनको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हमें लगता है कि हैं तो हैं, है ना, हम उनकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझते और चलो होने दो, वैसे वाली चीज़ है। लेटली दे आर अंडर ग्रेट स्ट्रेस मेनली ड्यू टू इनसेंसिटिविटी टू आवर एनवायरनमेंट। वही सेम चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई कि हम इनको फॉर ग्रांटेड लेते हैं और बहुत इनसेंसिटिव तरीके से इनको ट्रीट करते हैं। एंड दैट इज़ वाई दे आर अंडर ग्रेट स्ट्रेस। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में ये आ गए हैं। अंडर ग्रेट स्ट्रेस का मतलब है कि एक तरीके से वो एंडेंजर हो रहे हैं, एक्सटिंक्ट हो गए हैं, कुछ तो विलुप्ति हो गए हैं, कुछ एंडेंजर हो गए हैं, कुछ वल्नरेबल हो गए। वल्नरेबल होने का मतलब है, वल्नरेबल स्पीसीज वो होते हैं जिन पे डेंजर है कि वो एंडेंजर हो जाएंगे। एंडेंजर वो होते हैं जिन पे ये खतरा है कि वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, और एक्सटिंक्ट है जो कि पूरे तरीके से गायब हो गए हैं। तो इस तरीके से आपने बहुत सारे प्लांट और एनिमल स्पीसीज की तरफ इतना इंसेंसिटिव ट्रीटमेंट करा कि कुछ वल्नरेबल बन गए, कुछ एंडेंजर हो गए, कुछ एक्सटिंक्ट हो गए। सो देयरफॉर देयर इज अ नीड टू कंजर्व देम। ऑलराइट, नाउ अब बचा पार्टी, यहाँ पर देखिए कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से टॉपिक्स हमको इस चैप्टर में कवर करने हैं। तो जब हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, सबसे पहली चीज़ जिसकी हम बात करेंगे दैट वुड बी कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, जिसके अंदर हम देखेंगे कि हमें इस फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को कंजर्व किया है तो कैसे किया है, कौन कौन से मेजर्स हमने उठाए हैं। उसी के साथ हम बात करेंगे प्रोजेक्ट टाइगर की। प्रोजेक्ट टाइगर एक स्पेशली डिज़ाइंड प्रोजेक्ट है जिसमें हमने टाइगर कंजर्वेशन को मद्देनज़र रखते हुए बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं, उसकी बात करेंगे। उसके बाद टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज में हम देखेंगे कि हमने किस तरीके से फॉरेस्ट जो एरियाज हैं उनको क्लासिफाई करा है, कुछ रिजर्व्ड है, कुछ प्रोटेक्टेड है, कुछ अनक्लास्ड फॉरेस्ट हैं, तो वो किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन हमने करी है, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन का मतलब है कि जो हमारी लोकल कम्युनिटीज़ हैं उन्होंने क्या रोल निभाया है हमारे इस इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए। दैट इज़ वॉट वील टॉक अबाउट। एंड लास्टली वील ऑल्सो टॉक अबाउट द सेक्रेड ग्रोव्स।
अ वेल्थ ऑफ डाइवर्स एंड रेयर स्पीसीज। सेक्रेड ग्रोव्स का मतलब है बच्चों भारत देश के अंदर जैसे हम नदियों को बहुत पूजते हैं, हम कहीं पे जो पेड़ हैं उनको भी पूजते हैं, तो हमारे यहाँ पे ट्रेडिशनली बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो कि कुछ कुछ चीज़ों को सेक्रेड मानती हैं, इन्वायरमेंटल चीज़ों को सेक्रेड मानती हैं, और उस सेक्रेड मानने से, पूजनीय मानने से कैसे उन स्पीसीज़ को कंजर्व किया गया है। तो दैट इज़ वॉट वील बी टॉकिंग अबाउट इन दिस टॉपिक विच विल बी द लास्ट टॉपिक, एंड इसी के साथ हमारा जो पूरा चैप्टर है वो चलेगा और कंप्लीट होगा। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन अलॉन्ग विद द फर्स्ट वीडियो from the chapter which is conservation of forest and wildlife in India. तब तक के लिए take care.